आओ स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो हेडिंग डिराइवेटिव्स, ये डिफरेंशिएशन। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत का 5-10 मिनट आप एक बार एकदम इत्मीनान से बैठिए, मैं थोड़ा समझा लेता हूं, उसके बाद में फिर क्या कि नोट्स कॉपी करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मीनिंग ऑफ लॉग। अब लॉग एक ऐसा महान आदमी है कि जब तक ये पूरा का पूरा चार्ट चलेगा डेरिवेटिव से लेके मान लो कि एकदम अंत तक, लास्ट चैप्टर क्या लिखा था मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां तक लॉग हमेशा बीच बीच में हर जगह कहीं ना कहीं अपना चेहरा आपको दिखाता ही रहे। तो लॉग का आइडिया क्लियर होना बहुत जरूरी। आइए लॉग पे बात करें। इस एक्सप्रेशन को पढ़ा कैसे जाएगा बताइए। मैं पढ़ के बताता हूं, पढ़ना मेरे साथ, बोलो लॉग हट लॉग ऑफ 81, या बेस में थोड़ा और इज्जत दो, टू द बेस क्या 3। क्या बोलो बताओ, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। फिर से पढ़ो, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। और इसके बारे में सोचने का तरीका क्या होता है वो आपको सोचना है। तो सोचने का तरीका होता है कि इस 3 के यानी कि बेस के पावर में ऐसा क्या नंबर आप रेज करोगे सच दैट कि उसका आंसर सॉल्व होकर 81 हो जाए। तो जैसे 3 पावर 1 का आंसर कितना हो जाएगा 3, नॉट मैचिंग विथ 81। 3 स्क्वायर का आंसर नॉट मैचिंग विथ 81। 3 क्यूब का आंसर नॉट मैचिंग विथ 81। 3 पावर 4 का आंसर मैचिंग विथ 81। तो इसीलिए 4 इसका आंसर। ठीक है, यह है लॉग का अंडरस्टैंडिंग। और इसी अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रखते हुए लॉग का एक और फॉर्मेट होता है जो आपको एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में, कि 3 के पावर में 4 रेज करने से कितना आता है 81। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ना, कि लॉग से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से लॉग, वो चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। चलेगा ये वाला चीज। इन जनरल अगर मैं बोलूं, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5, आंसर क्या होना चाहिए, बोलो जोर से बोलो, 3। और इसका एक्सपोनेंट कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कि 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू हाउ मच 125। ये समझ में आया सबको। एक और लेते हैं, मान लो कि लॉग ऑफ लेट्स से 36 टू द बेस 6, क्या आना चाहिए, इंटर कन्वर्जन क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 36। ठीक है। तो जनरल बात अगर मैं करूं आपसे कि लॉग ऑफ लेट्स से कि a टू द बेस b इज इक्वल टू सम नंबर c, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, कि b के पावर में c रेज करने से a आना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल। इसके अलावा देखो लॉग का और बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह था, तो प्रॉपर्टी अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। बहुत सारा तो ऐसा है कि आपको याद ही होगा, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। एक आधा क्रूशियल प्रॉपर्टी है जो आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, तो वो जब क्वेश्चन में आएगा ना तब अपन ज्यादा डिटेल में बात करेंगे उस। ठीक है, आओ लॉग के प्रॉपर्टीज को देख ध्यान से, पहले सुन लो समझ लो फिर कॉपी कर लेना। पहला वाला तो मैंने समझा दिया शायद, कि लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू कितना c। तो आप मन में क्या सोचोगे बताओ, कि b टू द पावर c इज इक्वल टू हाउ मच a। फिर उसके बाद में क्या है, देखो कि 11 में जब आप लॉग का चैप्टर पढ़ रहे थे, और अगर मान लो कि लॉग के बेस में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं रहता था, उस केस में बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते थे बताओ, 10। आज भी जब हम फाइनेंशियल मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अंदर में अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो बाय डिफॉल्ट हम इमेजिन करेंगे 10। लेकिन कैलकुलस के अंदर में लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या इमेजिन करोगे बताओ, ई। जहां पर ई कौन है, नेपियर्स कांस्टेंट। सब बोलोगे नेपियर्स कांस्टेंट का क्या मतलब है, तो नेपियर्स कांस्टेंट को आप इससे रिलेट करो, जैसे इसको आप पहचानते हो, ये कौन है बताओ, पाई। इसका वैल्यू कितना एज्यूम करते हो, तो उसी तरीके से ई भी एक सिंबल है जिसका नाम है नेपियर्स कांस्टेंट और वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कितना 2.7। जैसे 3.14 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसी तरीके से 2.71 ई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कैसा वैल्यू है बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ। बाकी ये वाला प्रॉपर्टी आई थिंक याद ही होगा आपको, कि दो लॉग का सम इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर में मसाले का प्रोडक्ट, दो लॉग का डिफरेंस मसाले का डिवीजन। फिर log ऑफ m टू द पावर n, तो n कूद के बाहर चला जाएगा, n log m। log ऑफ m बेस b को इफ यू वांट यू कैन एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, log ऑफ m बेस a, डिनोमिनेटर में log ऑफ b बेस a। a के जगह पर आप अपनी चॉइस का कोई भी नंबर ले सकते। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा क्रूशियल है, ये आगे चल के जब सवाल आएगा तब अपन ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लिख तो आज ही लेना आप। नेक्स्ट है log ऑफ a बेस b। अगर कभी मेरे को जरूरत पड़ी और मैं अगर इसको 1/, के फॉर्मेट में लिखूं तो नंबर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a आपका नंबर है और b आपका बेस है, 1/, के फॉर्मेट में लिखोगे तो b आपका नंबर हो जाएगा और a आपका क्या हो जाएगा, बेस। ये दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है ना। कैसे, देखो ध्यान से, log ऑफ b बेस b, इसका अगर मैं आंसर ढूंढने का ट्राई करूं तो दिमाग में मैं क्या सोचूंगा बताओ, कि b के पावर में क्या रेज करूं कि b आ जाए, b के पावर में क्या रेज करने से b आ जाएगा 1,
इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ 1। फिर से इसका मीनिंग क्या होगा कि b के पावर में क्या रेज करो कि आंसर क्या आ जाए 1। तो b के पावर में क्या रेज करने से 1 आ जाएगा 0, इसीलिए log 1 टू द बेस b का आंसर क्या हो जाएगा 0। रिपीट करना है, क्लियर है? क्लियर है। फिर इसके बाद में कुछ कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है, बट एक बार आप पहले ये कॉपी कर लो। चलो देखो आगे बात कर रहे हैं। बाकी है, लिखो फटाफट लिखो। सुनो आगे चल रहे हैं। अभी यहां से क्या है कि डिफरेंशिएशन का बेसिक्स मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आप एक एक करके ध्यान से सुनना, फिर लास्ट में मैं सारा नोट्स बना दूंगा, अभी कुछ लिखो मत। हाँ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू डॉट 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 में बोलता हूं, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हर हमेशा आप आज के बाद में याद रखना रिप्रेजेंट करता है फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? फंक्शन को। और ये डॉट 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 की पोजीशन पे ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। लेट्स से कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो कि x प्लस 1, एकदम सिंपल। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से e पावर x प्लस log x। मतलब जो मेरे मन में आएगा उस टाइप का कुछ भी, मान लो कि मैं वेरिएबल वगैरह को इंक्लूड करके यहाँ पर एक्सप्रेशन डेवलप कर सकता। ये जो y और fx का सिंबल है ये हर जगह आपके लिए सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? फंक्शन को। फिर इक्वेशन वाले पार्ट में ना डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप अलग अलग एक्सप्रेशन फेस कर सकते हो, कहीं ये कहीं ये कहीं ये, और भी बहुत सारा वैरायटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा याद रखना कि इस वाले प्रोफाइल में, इस वाले फॉर्मेट में जो भी आपके सामने लिखा हुआ आएगा उसको आप क्या पढ़ोगे, क्या बोलोगे बताओ? फंक्शन। जोर से बोलो, क्या बोलोगे? फंक्शन। क्लियर है मेरे ख्याल? उसके बाद में देखो, जैसे सपोज करो कि कहीं पे एकदम सिंपल वाला एक लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो व्हाट इज दिस फॉर यू? नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन बेसिकली। अब इस फंक्शन के ऊपर में हम अगर मान लो कि बचपन का बात करें तो बहुत सारा हमको ऑपरेशन अप्लाई करना आता है। जैसे एक ऑपरेशन हमको आता है एसबीएस कर, क्या आता है बताओ? एसबीएस करना। मैं अगर बोलूं कि इस पे एसबीएस लगा के बताओ तो आप मेरे को आंसर क्या दोगे? y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा? एक्स टू द पावर 4, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। फिर सपोज करो कि मैं बोलूं कि नहीं एसबीएस नहीं, आज मन कर रहा है कि सीबीएस लगा दो इसमें, तो सीबीएस का फुल फॉर्म क्या था बताओ? क्यूबिंग बोथ साइड। और क्या रिजल्ट होगा इसका बताओ? y का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्यूब, और सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ? y क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6। इसी तरीके से मान लो कि क्लास 11 में आपको सिखाया गया था कि कभी कभार हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड भी करते थे क्या? इसका मीनिंग क्या होगा? log y इज इक्वल्स टू क्या? log ऑफ एक्स स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करके कुछ कुछ आएगा। तो जैसे आप एसबीएस करते हो, जैसे आप सीबीएस करते हो, जैसे आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हो, वैसे ही एक और तरीका होता है ऑपरेट करने का, वो है डीबीएस। डीबीएस का फुल फॉर्म हो गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बोलो जोर से बोलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसके बाद में एक बात और बताना होता है कि डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो जनरली हम प्रेफर करते हैं एक्स। अभी जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे सीबीएस लगाने पे आपका काम होता है कि भाई सबको ब्रैकेट में डालो और क्यूब करो सब। यही काम होता है ना, कि जो भी पहले का मटेरियल है उसका क्या कर दो बताओ? क्यूब कर दो। वैसे ही किसी के नीचे अगर आप लिखते हो कि डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स करना है, क्या करना है बताओ? डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। इसका मतलब होता है कि वट एवर इज देयर इन एलएचएस ब्रैकेट में बांधो उसको, उसके बाहर चिपका दो डीडीएक्स, ठीक है। और राइट में भी जो भी है आपके पास में उसको ब्रैकेट में बांधो, और राइट मतलब साइड में क्या चिपका दो बताओ? डीडीएक्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग दिस थिंग, कि अगर आप लिखते हैं डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के सारे मसाले पे लगाना है डीडीएक्स, और राइट हैंड साइड के भी सारे मसाले पे क्या लगाना है बताओ? डीडीएक्स। ये समझ में आता है कि यहां पर इस डीडीएक्स को बोला जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बताओ? अब इसके बारे में छोटा मोटा 3-4 पॉइंट का कहानी है, पहले वो कहानी सुनते हैं। जैसे इसको आप बोल सकते हो क्यूब ऑपरेटर। क्या बोल सकते हो बताओ? क्यूब ऑपरेटर। वैसे ही इसको क्या बोलोगे आप बताओ? डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्यूब ऑपरेटर क्या है कि फंक्शन पे भी लगता है, नंबर पे भी लगता है, हर जगह लगता है। लेकिन ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, इसका एक खास बात है कि खाली फंक्शन पे लगता है। कहां पे लगता है बताओ? फंक्शन पे लगता है। ये पूरा कहानी मैंने इस पेज में लिखा है, देखो। पहले तो आप ये देखो, ये लाइन क्लियर है क्या आपको? कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट 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 विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शन। क्लियर? फिर ddx दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करूंगा, ठीक है ना। इसको बोलना क्या है बताओ? और जोर से बोलो, क्या बोलना है इसको? डिफरेंशियल ऑर्डर। इट इज अप्लाइड ऑन व्हाट? फंक्शन।
द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब ऐसा कि आप ऐसे देखो कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, इस पे आप ये लगा दिए डी डी एक्स, तो सॉल्व करने के बाद में क्या होगा, कुछ तो आंसर आएगा ना। तो ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को बोला जाता है डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बताओ? अब आंसर आएगा कैसे, उसके पीछे बहुत सारे रूल्स वगैरह है जो हमको फॉलो करना है, वो मैं एक एक करके आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझो कि एक तो ये डीडीएक्स को बोलना क्या है बताओ, थोड़ा जोर दिखाओ, जल्दी जल्दी बताओ, डीडीएक्स को क्या बोलना है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाना क्या चीज पे है? फंक्शन पे। और जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलना है? और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना कि फंक्शन पे डीडीएक्स लगा के उसके आंसर को आपने ऑब्टेन कर लिया, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बताओ? डिफरेंशिएशन। शुड आई रिपीट इट की हो जाएगा? डीडीएक्स का नाम डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाना क्या चीज पे है? आंसर को क्या बोलना है? और पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन। पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन। आओ एक बार देखें। So DDX is called differential operator applied on function. The result obtained after applying it will be called derivative, and the process of obtaining derivative is called what? Differentiation. चलेगा मेरे ख्याल में? एक बार इसको भी देखो कि अगर DDX of fx का आंसर gx आया तो gx को बोला जाएगा derivative of fx. एग्जाम्पल DDX of x स्क्वायर का आंसर आता है 2x। ये कैसे आता है सीखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मोटा मोटा ये समझो कि 2x को क्या बोलोगे आप? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में? इसके बाद में क्या है देखो, हमको ये बात तो समझ में आ गया कि डीडीएक्स जो लगाना है ना, वो लगाना किस पे है बताओ? फंक्शन पे। अब ये फंक्शन को अगर मैं मोटा मोटा सोचूं, मतलब कोर, फिर मान लो कि आईआईटी का तैयारी, ये वो सब इंक्लूड कर लूं, तो दुनिया में टोटल मान लो कि 10 या 15 अलग अलग टाइप का फंक्शन हो। बहुत सारा टाइप है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसा है वैसा है। हमको लेकिन वो सारा नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल अपने सिलेबस के हिसाब से 3 ही टाइप का फंक्शन चाहिए। कितना फंक्शन चाहिए बताओ? अच्छा, एक बार कहानी फिर से बता दो। डीडीएक्स को बोलना क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाओगे क्या चीज पे? और आपके सिलेबस में कितने टाइप का फंक्शन है? 3 टाइप का। आओ उन लोगों से मिलते हैं। पहला फंक्शन है आपका, ये वाले का तो वैसे कुछ चलो ये भी बता ही देता हूं पहले। यहां देखो तो एक बार, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू डॉट 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 को क्या बोल रहे थे आप बताओ फिर से? फंक्शन। इस पे अगर आप लगाते हो डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, तो जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? डीडीएक्स ऑफ y फिर इक्वल टू डीडीएक्स ऑफ क्या? एफ ऑफ एक्स। ये सारा 11 का रिवीजन चल रहा है। और डीडीएक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको आप सिंबॉलिकली आगे चल के लिख सकते हो dy dx। इसको सिंबॉलिकली यू कैन राइट एज एफ डैश एक्स। इसके लिए कुछ और भी ऑप्शन है आपके पास में, y1, और भी ऑप्शन आपके पास में y डैश। आइदर फॉर दिस, आइदर यू विल राइट दिस और दिस और दिस, 3 ऑप्शन आपके पास में। इसके लिए एक ही ऑप्शन है एफ डैश एक्स, बट दोनों का मीनिंग अल्टीमेटली है सेम। और यहां से भी सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आंसर आपके पास में आ ही जाए। चलेगा मेरे ख्याल में? हाँ, तो देखो ये पेज क्लियर हुआ क्या? y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू डॉट 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 विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शन। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। और डी वाई डी एक्स के लिए और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में? y डैश या फिर y1। चलेगा मेरे ख्याल में? एक बार फिर से रिमाइंड कराओ हमको, डी डी एक्स को क्या बोलना है बताओ? लगाना क्या चीज पे है? आपके सिलेबस में कितने टाइप का फंक्शन? अब उन 3 फंक्शन से मिलते। पहला फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। पहला फंक्शन कौन बताओ? एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन बताओ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा फंक्शन कौन बताओ? लॉगरिथमिक फंक्शन। एक बार फिर से यहां आ जाओ, डीडीएस को क्या बोलना है बोलो? डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाना क्या चीज पे है बोलो? फंक्शन पे। फंक्शन आपके सिलेबस में कितने टाइप का? क्या क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। दुनिया में और फंक्शन होता है लेकिन वो सब हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात आता है कि एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते किसको है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन जो ये वाले फॉर्मेट को फॉलो करे। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। क्या बोल रहा हूं बताओ? वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। यहां पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो, y इक्वल्स टू x पावर 6, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर हाफ। ये सारा का सारा जाएगा कौन से कैटेगरी में बताओ? एल्जेब्रिक फंक्शन के कैटेगरी में। इसका उल्टा उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मेट होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। बेस में नंबर दिखेगा, पावर में x दिखेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन में बेस में x दिखेगा और पावर में क्या दिखेगा? नंबर। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा? बेस में नंबर, पावर में वेरिएबल। चलेगा मेरे ख्याल में? और लास्टली आता है आपके लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स
टू द बेस ई, और बेस अगर मिसिंग है तो भी डिफॉल्ट बेस क्या होगा आपका ई। चलेगा मेरे ख्याल में। आ जाओ, फिर से आ जाओ यहाँ पे। डीडीएक्स का नाम डिफरेंशियल ऑपरेटर। किस पे लगाना है? कितने टाइप का फंक्शन? क्या क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का चेहरा वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। एक एग्जांपल दो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मान लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चेहरा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। एग्जांपल दो। y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, पूरा उल्टा होता है उसका। और लॉगरिथमिक फंक्शन का चेहरा y इज इक्वल्स टू log x। बेस को ये तो छोड़ दो और ये फिर e बोल दो, कुछ और नंबर मत बोल। चलेगा मेरे ख्याल में यहां तक। इस वाले पेज को कॉपी करो आप लोग। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं। ये यहां तक का इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट हम लोग को धीरे धीरे सीखना है, समझना है कि अगर सपोज करो कि ये डीडीएक्स वाला चीज इस वाले फॉर्मेट पे अप्लाई किया जाए तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, उसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, आंसर क्या होगा। फिर यही डीडीएक्स अगर इस वाले पे अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, आंसर क्या होगा। और वही डीडीएक्स अगर आप इस पे अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, आंसर क्या होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। एक बार जाने के पहले कहानी फिर बता दो। डीडीएक्स का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना किस पे है, फंक्शन पे। हमारे सिलेबस में कितने टाइप का फंक्शन, 3। क्या क्या? एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक का चेहरा वेरिएबल पावर कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल का चेहरा कांस्टेंट पावर वेरिएबल, लॉगरिथमिक का चेहरा log x टू द बेस में कितना e। अब आ जाओ फॉर्मूला देख लिखो। रूल्स फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डायरेक्ट, नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं चाहिए हम लोग। रूल्स फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। एक बार 2 मिनट पेन छोड़ के बोर्ड पर देखो। देखो ये x टू द पावर n, यू वुड रिमेंबर कि ये किसका फॉर्मेट है, एल्जेब्रिक फंक्शन का। और डीडीएक्स अगर इस पे लगाते हैं तो स्टैंडर्ड रूल, जनरल रूल बोलता है कि आंसर होना चाहिए nx टू द पावर n माइनस। क्या होना चाहिए आंसर बताओ, nx टू द पावर n माइनस। अब इसको ना कुछ जगहों पे पहले लगा के चेक कर। सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि डीडीएक्स ऑफ x का क्यूब क्या हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो ये कौन से कैटेगरी में आता है, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल की लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक के कैटेगरी में आता है। उसका फॉर्मूला क्या था, nx टू द पावर n माइनस 1। तो जो उसका फॉर्मूला था वो लगाओ उस पर, क्या हो जाएगा बोलो, सी एक्स टू द पावर। मैं तो एकदम ऐसे जाऊंगा पहले और सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सी एक्स। ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड कि आप यहां से यहां डायरेक्टली सोच पाओ, बट शुरू शुरू में चलो ठीक है डिटेल में बात कर। क्लियर मेरे ख्याल में। और बताओ तो एक दो पूछता हूँ। जैसे डीडीएक्स हो, मान लो कि एक्स टू द पावर 100 है कहीं पे, क्या होगा आंसर, 100 एक्स टू द पावर 99। एकदम ध्यान से सब लोग। हाँ, डीडीएक्स ऑफ मान लो कि एक्स टू द पावर 50, क्या हो जाएगा 50 एक्स टू द पावर 49। ये समझ में आया। अब कुछ तो क्या है कि एकदम डायरेक्ट एकदम सिंपल ऐसा क्वेश्चन होता, कुछ सपोज करो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि डीडीएक्स ऑफ बताओ 1/x क्या हो। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि हाँ सर इसको तोड़ के मरोड़ के हम ऐसे फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। एक्सप्रेस अगर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, डीडीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। अब जब ये इससे मिलने लग गया तो क्या करोगे बताओ, -1 इंटू एक्स टू द पावर -1, सो -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, सो -1 डिवाइडेड बाय कितना, x²। अब ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आज के बाद में आपको ये चीज याद रहे। क्लियर मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये वाला नहीं, ठीक नहीं है, वापस से। अरे देखो इसको देख के ऐसा फील नहीं आता कि ये इससे मैच कर, तो फील दिलाने के लिए इसको खींच के ऊपर ले लो। तो 1/x का मतलब क्या हो जाए, x टू द पावर -1। अब आप इसको देखो और इसको देखो और बताओ कि n की जगह पे क्या लिखा हो, फॉर्मूला लगाओ उसमें। तो -1 x टू द पावर -1, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। और एक ऐसा ही इनडायरेक्ट सवाल देखते हैं, देखो यहां ध्यान से सुन। डीडीएक्स ऑफ सपोज करो कि √x पूछ लूं मैं आपसे। अब ये वापस से हो सकता है कि शुरू में आपको इससे मिलता जुलता ना दिखाई दे, क्या करोगे बताओ, डीडीएक्स ऑफ पहले यू विल इमेजिन एक्स टू द पावर हाफ लिखा हो, क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ -1। सॉल्व करने पे क्या, हाफ इंटू एक्स टू द पावर -हाफ, सो हाफ इंटू 1/√x। सबको मर्ज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/√x।
2√x। ये रिजल्ट भी बहुत प्रोमिनेंट है, बार बार हम फेस करेंगे, तो आपको ये वाला चीज भी क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसके अलावा दो और छोटा छोटा सिचुएशन है, आओ उनसे भी मुलाकात करो। सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ, सपोज करो कि x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताओ। अभी इसको क्या सोचोगे आप, पावर में क्या है, 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, अल्टीमेटली कितना 1। ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखना, और ना कि सिर्फ x के रेस्पेक्ट में, बाकी जगह पे भी। मान लो कि डी डी वाई ऑफ वाई है, यह मान लो कि डी डी जेड ऑफ जेड है, यह मान लो कि डी डी हाथी ऑफ हाथी है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सबका आंसर 1। मतलब अगर ऊपर का और नीचे का नंबर मैच कर रहा है, आपका ये लेटर मैच कर रहा है, उस केस में डीडीएक्स लगा के आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 1। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, एनी टाइम आपको याद रहना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके अलावा देखो एक और सिचुएशन है कि अगर सिर्फ कांस्टेंट पे आप डीडीएक्स लगाते हो ना, सिर्फ कांस्टेंट पे, आइदर इट में बी 5 तो भी 0, डीडीएक्स ऑफ इट में बी पाई, ये भी कांस्टेंट ही होता है तो 0, डीडीएक्स ऑफ 7 0। मतलब जिस एक्सप्रेशन पे आप डीडीएक्स लगा रहे हो उसमें अगर वेरिएबल है ही नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर 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 ही है, तो उसका डीडीएक्स हमेशा क्या होगा आपके लिए, बताओ 0। देखो क्लियर है कि नहीं, ये फॉर्मूला कॉपी करना हो गया था सबका, ठीक। ये नोट लिखो, देखो अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ आप लोग का, तो पहले आप ऐसे लिखो, नंबर 1 एल्जेब्रिक फंक्शन, उसका फॉर्मूला हो गया ये वाला, और इसके नीचे वो वाला नोट आएगा जो मैं अगले पेज पे आपको दिखा रहा था। चलो अब ये नोट भी लिख लो। चलो आगे चल रहे हैं, अगला फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसमें ये फॉर्मूला कॉपी करवा दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। 2 मिनट रुक जाओ, एग्जाम्पल में करके दिखा देता हूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मेट बताओ, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। एक एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूं, मान लो कि डी डी एक्स ऑफ लेट्स से कि 5 पावर एक्स दे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कॉपी देके पढ़ो, क्या है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। तो इसका क्या हो जाना चाहिए, 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 5, ये तो बेस लिखना है तो ई लिखो, बाकी कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, चलेगा मेरे ख्याल में। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। एक इसका स्पेशल सिचुएशन है, अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर कभी मान लो कि आप फेस करो कि ddx ऑफ e पावर x आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट यू थिंक कि क्या ये सच में इस कैटेगरी में आएगा, आंसर इज यस। बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल, तो कैटेगरी तो यही वाला है, ठीक है ना, e भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से, बोलो जोर से बोलो, e पावर x log ऑफ e टू द बेस e, बेस में कुछ नहीं है तो e ही है, लेकिन लॉग के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और 1 हो गया तो ये यहां से क्या हो जाएगा, गायब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई पावर। तो ये आपको अलग से याद रखना, ठीक है, लिखो फटाफट। चलो आगे चलते हैं। फंक्शन कितने टाइप का था आपके सिलेबस के हिसाब से, क्या क्या, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। क्या क्या कवर हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, लिखो 3 नंबर पे। इसका भी ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और ये वाला आप नोट डाल के लिख लेना। एक बार सुनो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर शायद आप लोग इजी फील करोगे। अगर बेस में ई है ना, तब तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/x। फिर सपोज करो कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि डी डी एक्स ऑफ, मान लो कि बेस में कुछ ना दे, लॉग ऑफ एक्स, इसका भी आंसर आप 1/x ही मानोगे क्योंकि बेस में कुछ नहीं है, मतलब ई है। लेकिन अगर चला के इस टाइप का कोई मतलब कि
बदमाशी कर दे आपके साथ में कि log ऑफ x टू द बेस मान लो कि 7 लिख दिया है, तो इसका आंसर जो है वो 1/x नहीं होता, क्या होता है उस पर डिस्कशन फ्यूचर में करेंगे हम लोग। बट अगर बेस आपका डिफरेंट है ना, अदर देन ई कोई भी नंबर है वो 7 हो 8 हो 10 हो कुछ भी हो, उस सिचुएशन में आप इसका डिफरेंशिएशन 1/x क्लेम नहीं कर सकते, चलेगा मेरे ख्याल। नेक्स्ट आप लिखो, ये हो गया ना वैसे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सिंपल आपको समझा देता हूं, फिर आप डायरेक्टली वही कॉपी कर लें। 2 मिनट मेरी तरफ देख, रेडी। एलजेब्रा वर्ड का मतलब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब है कैसा देखो कि फिर से आप रिकॉल करो, डीडीएक्स का मतलब क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अप्लाई क्या चीज पे करोगे, आपके सिलेबस में कितने टाइप का फंक्शन, क्या क्या, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, तीनों का फॉर्मूला देख लिया, स्पेशल सिचुएशन देख लिया, तो मतलब डिफरेंशिएशन खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, चक्कर क्या है देखो कि तीन ये तो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है। अब क्या कि इनको एक दूसरे से आप तो मतलब क्या कि मल्टीपल तरीके से चिपका सकते हो। आप उनमें ही सम कर सकते हो, उनके स्क्वायर में सम कर सकते हो, उनके स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनका स्क्वायर करके डिवाइड कर सकते हो। तो आप तो ऐसा मतलब कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो वही तीन फंक्शन को आपस में चिपका चिपका के। अब वो जो चिपकाया हुआ चीज आपके सामने जब आएगा कि मान लो कि आपके पास में एक log x आ गया और एक e पावर x आ गया, लेकिन वो मान लो कि अलग अलग से नहीं आ रहा, वो मान लो कि प्लस होके आ रहा है, माइनस होके आ रहा है, मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो उन सब सिचुएशन को कैसे आप डील करोगे उसका रूल्स आपको समझना पड़ेगा कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे से एडेड है तो कैसे टैकल करना, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से सब्ट्रैक्टेड है तो कैसे टैकल करना, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है तो कैसे टैकल करना, डिवाइडेड है तो कैसे टैकल करना। ठीक है, उसी के ऊपर में ये कुछ रूल्स है हमारे। पहला रूल लिखो आप, नंबर 1, मैं एक ही साथ लिखा देता हूं, आप लिखो सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। इसमें देखो आप कि ddx इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन सम or difference of two different functions, that will mean ddx of first function plus या minus ddx of second function। मतलब अगर सम या डिफरेंस पे ddx है तो दोनों पे इंडिविजुअली ddx लगाओ और जो भी आंसर आएगा उसका सम या डिफरेंस आप कर लो एज इट इज। चलेगा ये वाला चीज, लिखना हो गया सबका, लिख लो। अच्छा देखो यहां देखो, सेकेंड रूल लिखो आप, नहीं नहीं चीन अभी बहुत दूर है। सेकेंड रूल में लिखो कांस्टेंट विथ वेरिएबल, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल लिखो आप, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। देखो यहां देखो एक बार, अगर ddx आप किसी नंबर पे लगाते हो लाइक से 100, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन उसी 100 से मल्टीप्लाइड अगर अच्छा आपको वेरिएबल का पार्ट भी मिल जाए तो इस केस में आंसर 0 नहीं हो। इस केस में ये कांस्टेंट वाला जो चीज है ये कूद के बाहर चला जाएगा और जो ddx वाला एक्सप्रेशन है वो आप टेक्निकली एक्स स्क्वायर पे लगा दो। इसका आंसर आप जानते हो क्या होता है बताओ, तो 100 इंटू ये हो जाएगा आपके लिए क्या 26। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर ddx खाली कांस्टेंट पे लगाते हो जहां बिल्कुल वेरिएबल नहीं है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए 0। लेकिन अगर आप ddx लगाते हो जहां पर कांस्टेंट भी है मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट का 0 नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट विल गो आउटसाइड एंड वेरिएबल वाला जो भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा उस पे यू आर सपोज टू अप्लाई ddx, सॉल्व इट, गेट योर आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप इसमें लिख तो ये वाला लो, ddx ऑफ k into fx is equals to k ddx of fx where k belongs to r। आएगा भी, क्वेश्चन ही आ जाएगा। डन मेरे ख्याल में। और दो रूल है, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशेंट रूल है, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर उन पे चलेंगे। आओ तो देखो पहला सवाल, फाइंड dy dx वेयर y इक्वल्स टू ये वाला। शुरुआत का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डिटेल में लिखते हैं ना, लिखो तो सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 dbs wrt x। तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ टेक्निकली होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब यहां एक बार बोर्ड पर देखो, ये जो ddx के अंदर में अलग अलग हिस्सा है, ये सारा का सारा एक दूसरे से क्या चीज से चिपका हुआ, प्लस और माइनस। और प्लस और माइनस पे ddx रिएक्ट कैसे करता है, आराम से स्प्लिट हो जाता है सब पे अलग अलग। तो वो चीज आपको करना है। ये हो जाएगा आपके लिए ddx ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ddx ऑफ क्या 3x और माइनस ddx ऑफ क्या 10। अब यहां बोर्ड पर देखो एक बार, एक्स स्क्वायर के बाहर अलग से तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 2x। ये वाले में 3 बाहर चला जाएगा एंड यू विल फेस ddx ऑफ x। 10 में कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। फाइनल आंसर आपका यहां से 2x, x का आंसर 1, सो 3 इंटू 1 का आंसर 3, ये आपका आंसर चलेगा। क्लियर है। फ्यूचर में वी विल एक्सपेक्ट कि यहां से डायरेक्टली हम ये वाला ऑरली ही बोल, अभी लेकिन शुरुआत है इसीलिए थोड़ा कर करके दिखा। क्लियर मेरे ख्याल में। इसका बताओ, अभी 5 सेकंड के लिए पेन छोड़ो, ये मेरे साथ बोर्ड पर देखो, इसमें थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे है ना, आप लोग बस देखना कि मैं कैसे सोच रहा हूं। डीबीएस WRT x, मुझे क्लैरिटी है कि y का क्या हो जाएगा। आप लोग प्लीज जोर से बोलो ताकि मैं कॉन्फिडेंट फील करूं कि आपको समझ में आ रहा है। y का क्या हो जाएगा बताओ, dy dx। डी डी एक्स सारे पे आराम से स्प्लिट हो जाएगा प्लस माइनस साइन की वजह से। इसका आंसर क्या होगा 5x टू द पावर, क्योंकि इसके बाहर कोई नंबर नहीं। इसका कैसे सोचोगे, नहीं आप 20x³ कभी मत बोलना, आपको जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे बोलना। आप 5 को आप पहले सोच लो कि अलग से लिखा हुआ है, और x पावर 4 का डेरिवेटिव मन में सोचो क्या होना चाहिए 4x³, उसको अलग से ब्रैकेट में लिख लो। एक स्टेप लिखने में जाता नहीं है लेकिन इससे गलती नहीं होगा आप, चलेगा ये चीज। इसका कैसे सोचोगे बताओ, -4 और x³ का क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर में 3x²। अगला +3 और ब्रैकेट के अंदर में, और लास्ट वाले का सिंस कोई वेरिएबल है ही नहीं तो -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 5x पावर 4 प्लस 20x³ माइनस 12x² प्लस 6, ये आंसर है। कर लो कॉपी। चलो हो गया होगा। इसको देखो तो, dbs wrt x, y का क्या हो जाएगा dy dx, प्लस है बीच में तो आराम से स्प्लिट होगा, x का क्या हो जाएगा 1, और 1/x का आंसर क्या होता था तो -1/x। आपका फाइनल आंसर 1 - 1/x। डन। इसको देखो, पहले बोल रहा है कि z इक्वल्स टू, ये एक एक्सप्रेशन दिया आपको t के टर्म्स में, पहले बोल रहा है कि dz dt फाइंड करो और फिर t इक्वल्स टू 2 बिठाओ उसमें। ठीक है, एक तो पहले आप यहां पर एक चीज देखो, ये जो लिखा हुआ है ना कि फाइंड dz dt एट t इक्वल्स टू 2, इसको मैथमेटिक्स में लिखने का एक सिंगल सिंबल भी होता है। इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं कि dz dt, ऐसे एक लंबा सा लाइन और नीचे यहाँ पर t इक्वल्स टू, इसका भी मीनिंग सेम। दूसरा बात है कि फाइंड कैसे करना है इसको, तो पहले आप dz dt निकालो आराम से, जैसे डिफरेंशिएशन करके निकालते हो, और जो आंसर आएगा उसमें t के जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे आप 2 लिखो। z इक्वल्स टू, ये आप छोड़ो इक्वल्स टू क्यों ही लिखूं, ये आप लोग लिख लेना। dbs wrt क्या होना चाहिए, इस बार आपका वेरिएबल क्या है यहाँ t, तो इट विल बी विथ t। या आप यहां से भी देख सकते हो कि dz क्या चाहिए था आपको dt, तो t के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। अभी z का क्या हो जाएगा बोलो dz dt, और यहां से देखो 6 कांस्टेंट है बाहर, t पावर 4 का 4t³ -3 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का 2t प्लस 6 इंटू 1 और प्लस 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो dz dt इज इक्वल्स टू क्या 24t³ और बोलो -16 और बोलो +6। ठीक है, जगह क्या डालना है, तो dz dt एट t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 24 इंटू 2 का क्यूब -6 इंटू 2 प्लस 6। यहां से शायद से 24 इंटू 8
कितना आएगा चेक करो, 192 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 186। देखो क्लियर है क्या? नेक्स्ट आप हेडिंग, अच्छा नहीं, चलो कोई नहीं, इसको देखो पहले, बताओ कैसे करना है। प्रोडक्ट रूल याद है ना? ये लाइन लिखो, लिखो नोट। अच्छा यहाँ देखो, कभी भी जब आप इस टाइप का सिचुएशन या आगे चल के सपोज करो कि ऐसा सिचुएशन, जैसा सिचुएशन आप फेस करोगे, इनको देखते ही एकदम से भारी भरकम काम नहीं कर, ये नहीं कि यार सर हम तो प्रोडक्ट रूल ही लगा लेंगे। अगर कोई तरीके से प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करने का चांस बनता है, आप कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जिससे वो ना लगाना पड़े, तो आपको वो चीज ट्राई करना चाहिए। और इसको आप एज अ रूल ऐसे याद रखना कि जो भी फंक्शन हो जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसको जहां तक हो सके आप पहले सिंप्लीफाई करो। जब आपको लगता है कि अब सिंप्लीफाई होना खत्म हो गया और नहीं हो सकता है, देन यू शुड गो फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? एकदम शुरू में डिफरेंशिएशन नहीं कर। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये होगा, देखो कि एक्स पावर 4 को खींच के अंदर ले आओ, क्या होगा बताओ? y इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स टू द पावर आई थिंक 6, 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 एंड प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। यहां से dbs wrt x, तो आपको मिलेगा क्या? dy dx इज इक्वल टू, बोलो 5 इंटू 6 एक्स पावर 5 और बोलो प्लस 3 इंटू 5 एक्स पावर 4 और बोलो प्लस 4 इंटू 4 एक्स क्यूब। सॉल्व करो, 30 एक्स पावर 5, 15 एक्स पावर 4 और 16 एक्स का क्यूब, ये आपका आंसर हो। चलेगा? ये हो गया ना सबका? लिखो। अब डन। इसको देखो क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करने से, y इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बोलो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स एक्स कट गया, सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 और यहां से क्या हो जाएगा बताओ 2। अच्छा एक्स पावर -2 क्यों सोच रहा हूं? फॉर्मूला तो हमको तीन ही का आता है, एलजेब्रा, एक्सपोनेंट और लॉग। अब ये लॉग तो है नहीं, एक्सपोनेंट ये है नहीं, तो एलजेब्रा में ही कन्वर्ट करके फिर उसी का फॉर्मूला लगाना होगा। अब चलेगा यहां तक? आओ तो लिखो फिर, dbs wrt x, y का क्या हो जाएगा dy dx, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसका यदि आप फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिकॉल करो तो क्या था, n x टू द पावर n-1, रिपीट करो, n x टू द पावर n-1, क्या आ जाएगा बोलो, -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 ब्रैकेट क्लोज, और 2 का क्या हो जाएगा 0। सो आपका फाइनल आंसर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर -3, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2x माइनस 2/x क्यूब, ऐसा चलेगा? क्लियर है? नेक्स्ट इसको देखो, साथ साथ में करते हैं। पहले तो आप सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये दोनों कट गया शायद। सो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर -4 और प्लस, सॉरी प्लस 2, हाँ बोलने में गलती हो गई, dbs wrt x, y का आंसर dy dx, एक्स पावर 4 का आंसर 4x क्यूब, एक्स पावर -4 का आंसर -4 एक्स टू द पावर -4 -1 और प्लस 0। यहां से 4x क्यूब -4 एक्स टू द पावर -5, सो 4x क्यूब और बोलो -4/x टू द पावर 5।
ये आपका आंसर चलेगा। एक और ऐसा बोलो तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू, एक बार मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और फिर 2 इंटू ये, ठीक है, ये दोनों कट गया। सो y इज इक्वल्स टू यहां से आएगा x प्लस 1/x+2, इसके आगे dbs wrt(x) क्या आएगा बोलो? dy dx इज इक्वल्स टू 1 x का, इसका क्या स्टैंडर्ड है -1/x² उसका 0, तो मत लिखो, चलेगा? करो फटाफट कॉपी करो। हो गया तो बताओ, हो गया? नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा नहीं, और भी क्वेश्चन। हाँ सब 11 का है सब। 9 देखो, प्रोडक्ट रूल के क्या, अच्छा बाकी है, अच्छा कॉल, हाँ इसका बताओ क्या करना है, प्रोडक्ट रूल की कुछ करना है इसमें, सिंप्लीफाई, क्या करोगे सिंप्लीफाई के नाम पे? अंदर ले जा सकते हो। सो y इज इक्वल टू क्या, बोलो जोर से बोलो, 3 × x⁻⁻4 -4 इंटू -3 -4 मिला के क्या हो जाएगा, x⁻⁻7। अब यहां से वही नाटक, dbs wrt(x) क्या आएगा बताओ? dy dx इज इक्वल्स टू 3 × -4 x⁻⁻5 -4 इंटू -7 x⁻, कितना -8, 3 इंटू -4 का आंसर -12, और ये फिर नीचे जाएगा तो x⁻5, माइनस माइनस प्लस, 4 7 28, और नीचे फेंक दोगे तो x⁻8, ये आंसर है। आप देखो क्लियर है कि लिखना हो जाए तो बताओ, डन। इसको देखो, ये देखने में पहले झलक में क्या लग रहा है, क्वोशिएंट रूल, लेकिन इसमें भी आप अगर चाहो तो डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सोचो तो वो करने से क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, आओ ट्राई करें, 3x² माइनस x/x और प्लस 1/x, इसमें कट के 1, इसमें कट के x, सो अल्टीमेटली y हो गया आपका 3x - 1 प्लस 1/x। अब लगा लो dbs, सो dy dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और 1/x का क्या -1/x², समेट लो सबको, तो 3 - 1/x², चलेगा? यहां तक हम क्या चीज का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज पॉसिबल बिफोर डिफरेंशिएटिंग, क्लियर मेरे ख्याल? नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो प्रोडक्ट रूल, बाकी लिखो फटाफट लिखो। अच्छा, हेडिंग लिखो आप प्रोडक्ट रूल, जिसको अप्लाई कैसे करना है मैं दिखा रहा हूं। देखो डी डी एक्स ऑफ, मान लो कि दो फंक्शन होता है, एक का नाम u दूसरे का नाम v, इसका आंसर होता है u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 2 ये 1, जैसे मैं बोल रहा हूं आप प्लीज वैसे सुनना। ये 1 2 वाला नोटेशन आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना तो ये वाला चीज, ठीक है ना, फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन याद कैसे रखना है वो आप मेरे साथ रिपीट करो। जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आएगा आपके पास में, तो जो लेफ्ट वाला होगा उसको वी विल कॉल एज फर्स्ट फंक्शन, और जो राइट वाला रहेगा उसको वी विल कॉल एज सेकंड फंक्शन। इसको पढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर एक बार रिपीट करते हैं, बोलो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बोलो तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अपना कॉपी ये वाला कर, सिर्फ ये वाला, हाँ ऊपर वाला बस इग्नोर करो आप, ये सब नहीं चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक बार।
देखो ये पहला क्वेश्चन है, डीबीएस WRT x। एक बार पहले ये बताओ कि फर्स्ट फंक्शन कौन इसके हिसाब से, एक्स क्यूब। सेकेंड फंक्शन कौन, EX मत बोलो, फिर लिखोगे भी ऐसा। क्या पढ़ोगे बताओ, e⁻x। लिखो dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज इक्वल्स टू x⁻3 इंटू e⁻x प्लस e⁻x इंटू dx²। दोनों में से चाहो तो e⁻x इंटू x² कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा x+3। हालांकि ये कॉमन लेने वाला स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी तो बस हमको रूल अप्लाई करना सीखना। क्लियर सबके लिए, कॉपी करना हो गया। इसका बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन, x³। सेकेंड फंक्शन कौन, फॉर्मूला लगाओ dbs WRT x। तो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस क्या, सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच वाज x³। अब क्या है कि सबको सॉल्व करो अच्छे से, तो x³ इंटू 1/x प्लस लॉग x होल थिंग इंटू क्या 3x²। पहले वाले में शायद ये कट जाएगा, x² बचेगा, तो क्या आएगा बताओ, x² प्लस यहां से 3x² log x, दोनों में से कॉमन x², अंदर बचेगा 1 प्लस 3 log x, 1 प्लस 3 log x। चलेगा, इसको देखो, हाँ इसको कूदा के आप x³ कर सकते हो, कर सकते, नमन हो गया। अरे ex का मतलब और e⁻x का मतलब तो अलग अलग है ना। अच्छा क्लास के बाद बात करेंगे, अभी पहले आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे बताओ, x⁻4। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया 2⁻x। आओ मेहनत करो, dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां से x⁻4 इंटू ये 2⁻x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2⁻x log ऑफ 2⁻e प्लस इसका बताओ 2⁻x, इसका आंसर 4x³। दोनों में से कॉमन 2⁻x इंटू x का क्यूब कॉमन ले सकते हो शायद, तो आपके पास में क्या आ जाएगा बताओ, x इंटू लॉग ऑफ 2⁻e, यहां से 2⁻x गया x³ गया प्लस 4। ठीक है, कॉमन लेने वाला देखो धीरे धीरे सीखने का ट्राई करो, यहां पर अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लेने से भी कोई बात नहीं, ये वाला भी राइट है, ठीक है ना, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही आज, नहीं तो कल। चले आगे, ठीक है, डन। देखो इसको देखो, अभी कभी कभार हो सकता है कि आपका फर्स्ट फंक्शन ओवरऑल थोड़ा बड़ा हो और सेकंड फंक्शन भी ओवरऑल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। लिखो dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x² प्लस x इंटू ddx ऑफ क्या x³ माइनस x² प्लस 3 प्लस x³ माइनस x² प्लस 3 होल थिंग इंटू ddx ऑफ x² प्लस x। मतलब फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट। तो पहले वाले का x² प्लस x, इसको खोलोगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 2x, 3 का 0 और प्लस x³ माइनस x² प्लस 3 और उसको खोलने पे 2x प्लस 1। जो इसको भी खोल सकते हैं बट छोड़ो रहने दो, और इतना मेहनत करेगा अभी। अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यदि मान लीजिए कि वो बच्चे हैं कि ये ब्रैकेट आप नहीं लगा रहे हैं, आप ये सब ब्रैकेट बीच में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर गलत है सब। हाँ
ब्रैकेट प्लीज ध्यान से लगाना। नेक्स्ट लिखो कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, एक बार ना 2 मिनट मेरे तरफ देखो। ऐड करने से क्या करना है सीख लिया, माइनस पे क्या करना है सीख लिया, इनटू पे क्या करना है सीख लिया। अब क्या बचा हुआ बताओ, डिवाइड करने पे क्या करना है, उसी का नाम क्या है बताओ, कोशेंट्स। जब इनटू हो रहा था तो लेफ्ट वाले को आप एड्रेस कर रहे थे फर्स्ट फंक्शन बोल के, और राइट वाले को आप एड्रेस कर रहे थे सेकंड फंक्शन बोल के। जब ये डिवाइड हो रहा होगा तो अब क्या है कि लेफ्ट राइट तो है नहीं, अब तो ऊपर नीचे है। तो ये हो गया ऊपर वाला फंक्शन और ये हो गया आपका नीचे वाला फंक्शन। आंसर आपका होगा, ध्यान से सुनना, बोलो मेरे साथ, बोलो नीचे वाला का स्क्वायर। अच्छा मैं पहले लिख लेता हूं, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। ठीक है, 3 बार रिपीट करो तो मेरे साथ बोलो। बहुत लोग लिखने में लग गए, लिख के कुछ नहीं होगा। बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। रिपीट, बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। आओ थोड़ा देख देख के पढ़ते हैं। बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। क्लियर मेरे ख्याल में, अब छाप लो। चलो आगे चल रहे हैं, देखो तो ये वाला क्वेश्चन फॉर्मेट में है। पहला स्टेप ना, आप हमेशा फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेट कर लो, उसके अंदर फिर धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाई करते रहना। स्टार्ट करो, लिखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, नीचे वाला का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ब्रैकेट वगैरह के साथ एकदम इज्जत से डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऊपर वाला ब्रैकेट वगैरह के साथ इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जहां जहां डी डी एक्स है ट्राई टू सिंप्लीफाई, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ट्वाइस एक्स अगेन, और नीचे आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो दोनों में से 2x आपको कॉमन आता हुआ दिखेगा, ले लो। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन से एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड वाले से माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस मिला के प्लस 1 हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया और फाइनल आंसर आपका, देखना ध्यान से, ट्वाइस एक्स तो बाहर है ही, अंदर से निकलेगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ठीक है क्या, चलेगा? किसको ट्राई करूं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फिर से सेम गाना, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। सॉल्व करने पे ये तो एज इट इज रहेगा, वैसे इसका स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू ट्वाइस एक्स। अच्छा इसका ये लॉजिक समझ में आता है आपको, इसका आंसर सिर्फ 2x आएगा, एक्स स्क्वायर का आंसर 2x और 3 का आंसर क्या हो जाएगा 0, सो ये बचेगा बस। अगले स्टेप में आप ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हो एंड यू शैल बी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, नीचे आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना सबका, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हाँ देखो अगला सवाल, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर
नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला। ये वाले स्टेप को ना मैं फिर बोलूंगा कि प्लीज आप लोग स्किप मत करना, हाँ, नहीं तो फिर गलती होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुक। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। अच्छा, ऊपर आ जाएगा आपके पास में 3x माइनस वन होल्डिंग इंटू 2x और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स को तो आप कॉमन ले लो, सही बात, 2 अंदर आ जाएगा तो 6x माइनस 2 और वहां से आएगा माइनस 3x शायद, क्योंकि x से कॉमन चला गया, तो 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। 6x माइनस 3x का आंसर 3x, तो x इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर है आप। हो गया ना ये लिखना सबका? लास्ट बस ये कर लो और आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा बताओ तो क्या आना चाहिए? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला स्टेप प्लीज अच्छे से फ्रेम करवा दो, नीचे वाला का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, वेरी गुड, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, चलेगा? सेम फॉर्मेट है, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। अब जहां जहां डी डी एक्स है उनको सॉल्व करूं तो नीचे शायद सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 9x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, इसका आंसर ट्वाइस एक्स प्लस 3 और उसका आंसर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 होल्डिंग इनटू 2x माइनस 9, और यही छोड़ दो इसको, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही।